राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधो मद संगिना मदगुरो मन महाधना मन विश्वारका मन भाग्य मदानंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। श्री राधा कृष्ण की जय। गौतम की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की कक्षा में। कल हमने कौन सा श्लोक तक पढ़ा था? शायद 36 तक पढ़ा था ना। हरी बोल, कोई कंफर्म करेगा प्लीज? 37 पहला 36वां शुरू होगा आज। 37वां शुरू होगा ना? 37वां 37 हाँ। ठीक है। 37 हाँ, हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद। तो हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं, इस अध्याय का शीर्षक है किस तरह से भगवान परीक्षित महाराज ने कलयुग को दंड दिया, जो एक शूद्र का रूप धारण करके आया था। तो हम इसी पे आगे चर्चा कर रहे हैं, तो उसको हम जारी रखेंगे। और ये जैसा हमने पहले बताया था, हम भागवतम के अंतिम अध्याय, प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय पे हैं, जो भूमिका रच रहा है कि भागवतम किस अवस्था में, किस भाव में सुखदेव गोस्वामी को ने परीक्षित महाराज को सुनाई। जो मेरे पीछे चित्र दिख रहा है, उस स्टेज तक कैसे पहुंची कथा, तो उसकी भूमिका रची जा रही है। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज करें। जयप्रकाश प्रभु जी, आपसे प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, पढ़िए। तत् में धर्म भिताय श्रेष्ठ स्थान निर्दिष्टम अहर्षि यत्र एवं नियत वत्से अतिष्ठन ते अनुशासनम। अतएव हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दे जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में अस्थायी रूप से रह सकूं। तात्पर्य: कली ने महाराज परीक्षित को धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया, क्योंकि राजा उस व्यक्ति को मारने से रुक गए जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली थी। इसी किसी कारण किसी शरणागत जीव को समस्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, भले ही वह शत्रु क्यों न हो। यही धर्म का नियम है। अतएव हम कल्पना कर सकते हैं कि श्री भगवान अपने उन शरणागत व्यक्ति को किस प्रकार का संरक्षण प्रदान करते होंगे जो उनकी शरण में शत्रु रूप में नहीं बल्कि सेवक के रूप में आता हो। श्री भगवान समस्त पापों तथा पाप कर्मों के फलों से शरणागत की रक्षा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18.66। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हमने क्या देखा यहाँ पर पिछले दो श्लोकों में, 36वां श्लोक और 37वें श्लोक में, क्योंकि परीक्षित महाराज ने बहुत भयभीत कर दिया था कलयुग को और कहा था तुम निकल जाओ यहाँ से। तो कली ने प्रार्थना की थी। पहले क्या बोला उसने? हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं, वहां केवल आपके ही धनुष बाण दिखलाई देंगे। अतः हे धर्म संरक्षकों में श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दें जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। तो ये कौन प्रे कर रहा है? कली प्रार्थना कर रहा है परीक्षित महाराज से। तब हम आगे देखेंगे कि परीक्षित महाराज किस तरह से उसको स्थान देते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि शरणागत की रक्षा करना एक जो धर्मपरायण राजा होता है उसका कर्तव्य है। तो यहाँ पर क्योंकि उसने ऐसी प्रार्थना की, और राजा को क्या बताया गया? राजा को बताया गया है भगवान का प्रतिनिधि, और भगवान ने क्या बोला? जैसे अंतिम लाइन में बताया कि भगवान बोलते हैं मेरी शरण में आओ। तो जब राजा की शरण ग्रहण कर रहा है कली, तो उनको शरण प्रदान करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ने के लिए फतेह प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सूत वाच
अभ्यर्थित तदा तस्मै स्थानानि कले ददौ धूत्यं पानं स्त्रिय सोना यत्र अधर्म चतुर्विध। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वैश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हों। तात्पर्य, अधर्म के मूल लक्षण यथा अहंकार, वैश्यावृत्ति, मादक द्रव्य का सेवन तथा असत्य भाषण धर्म के 4 सिद्धांतों तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य के विपरीतार्थी हैं। कली को जिन 4 स्थानों में रहने हेतु राजा ने विशेष रूप से अनुमति दी वे हैं धूत क्रीड़ा का स्थान, वैश्यालय, मदिरालय तथा पशुवध केंद्र। श्रील जीव गोस्वामी निर्देश देते हैं कि शास्त्रों के सिद्धांतों के विरुद्ध मद्यपान यथा सौत्रामणि यज्ञ, बिना विवाह के स्त्रियों की संगति तथा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पशुवध, ये अधार्मिक कृत्य हैं। वेदों में प्रवृत्तों अर्थात जो भौतिक भोग में लगे हैं तथा निवृत्तों अर्थात जो भवबंधन से मुक्त हैं, उनके लिए 2 भिन्न भिन्न प्रकार के आदेश हैं। प्रवृत्तों के लिए वैदिक आदेश यह है कि वे धीरे धीरे अपने कर्मों को मोक्ष मार्ग की ओर नियमित करें। अतएव जो लोग निपट अज्ञानी हैं और सुरा, सुंदरी तथा मांस के आदि हैं, उन्हें सौत्रामणि यज्ञ करके सुरापान करने, विवाह करके स्त्री का संसर्ग करने तथा यज्ञों द्वारा मांस ग्रहण करने की कभी कभी अनुमति दी जाती है। वैदिक साहित्य की ऐसी संस्तुतियां एक वर्ग विशेष के लिए है, सर्वसाधारण के लिए नहीं। लेकिन चूंकि ये विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वैदिक आदेश है, अतएव प्रवृत्तों द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य अधर्म नहीं माने जाते। किसी एक का भोजन दूसरे के लिए विष हो सकता है। इसी प्रकार जो तमोगुणियों के लिए संस्तुत है, सतोगुणियों के लिए विष बन सकता है। अतएव श्रील जीव गोस्वामी प्रभु पुष्टि करते हैं कि किसी वर्ग विशेष के लोगों के लिए शास्त्रों की संस्तुतियों को कभी अधर्म नहीं मानना चाहिए, लेकिन वस्तुतः ऐसे कार्य अधर्म हैं और उन्हें कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। शास्त्रों की संस्तुतियां ऐसे अधर्म को बढ़ावा देने हेतु नहीं हैं, अपितु कर्मशः अधर्म को धर्म के पथ की ओर अग्रसर कराने के निमित्त हैं। महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करते हरे हुए कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। कल्पना गोयल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए राज्यों के समस्त कार्यकारी प्रमुखों का यह कर्तव्य है कि वे अपने राज्यों में धर्म के सिद्धांतों तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य की स्थापना करें और सभी प्रकार से अधर्म को, अहंकार, अवैध स्त्री संसर्ग या वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य को रोकें। और अच्छा तो यही होगा कि कली को दूध, सुरापान, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होने वाले स्थानों में भेज दिया जाए, यदि ऐसे स्थान विद्यमान हो। जो लोग इन अधार्मिक आदतों से ग्रस्त हैं, उन्हें शास्त्रों के आदेशों से सुपथ पर लाया जाए। किसी भी परिस्थिति में उन्हें किसी भी राज सत्ता से प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में, राज्य सत्ता को द्रुत क्रीड़ा, सुरापान, वेश्यावृत्ति तथा असत्य को पूर्ण रूपेण बंद करा देना चाहिए। जो राज्य बहुमत द्वारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहता है, उसे निम्नलिखित विधि से धर्म का प्रवर्तन करना चाहिए। एक मास में यदि अधिक नहीं तो कम से कम 2 दिन अनिवार्य उपवास, तपस्या। आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे 2 दिन के उपवास से राज्य में लाखों टन खाद्यान्न की बचत होगी और इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। 2. तरुण बालकों तथा बालिकाओं की आयु जब क्रमशः 24 वर्ष तथा 16 वर्ष की हो जाए, उनका अनिवार्यतः विवाह होना चाहिए। यदि लड़कों तथा लड़कियों का वैध विवाह हो चुका हो तो स्कूलों तथा कॉलेजों में सहज शिक्षा देने में कोई हानि नहीं है। यदि लड़कों तथा लड़कियों में घनिष्ठता हो भी जाए तो अवैध संबंध होने के पूर्व उनका समुचित रीति से विवाह कर दिया जाए। तलाक एक्ट से वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, अतएव इसको मिटा दिया जाए। 3. राज्य के नागरिक राज्य में या समाज में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए
अपनी अपनी आय का 50% तक दान में दें। वे भागवत के सिद्धांतों का उपदेश एक कर्मयोग द्वारा अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही प्रत्येक काम करके 2 प्रमाणिक पुरुषों या मुक्तात्माओं से श्रीमद् भागवत का नियमित श्रवण करके 3 घर पर या पूजा स्थलों पर सामूहिक रूप से भगवान की महिमा का कीर्तन करके 4 श्रीमद् भागवत के उपदेश में लगे भागवतों की सभी प्रकार से सेवा करके तथा 5 ईश्वर चेतना से पूरित वातावरण वाले स्थान में रहकर करें। यदि राज्य उपयुक्त विधि से संचालित हो तो सहज ही सर्वत्र ईश्वर चेतना होगी। सभी प्रकार का जुआ, धुत, यहाँ तक कि सट्टेबाजी भी पतन की ओर ले जाने वाली है। और जब राज्य में जुआ खेलने को प्रोत्साहन मिलता है तो सत्य का सर्वथा लोप हो जाता है। उपयुक्त आयु से अधिक काल तक तरुणों तथा तरुणियों को अविवाहित रहने की अनुमति तथा सभी तरह के कसाई घरों को लाइसेंस का निषेध होना चाहिए। मांसाहारियों को शास्त्रानुमोदित विधि से मांस ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। सभी प्रकार का नशा, यहाँ तक कि सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना तथा चाय पीना भी निषिद्ध होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ये परीक्षित महाराज ने जो निर्देश मिले हैं, उन्होंने जगह दिए हैं। आगे हमें 2 श्लोक और हैं जो हमें यही बताएंगे कहाँ पर उन्होंने स्थान दिया। पहले देखते हैं बड़े हैं कि छोटे हैं। एक छोटा है, ठीक है। इसको नेक्स्ट को भी पढ़ते हैं, फिर एक साथ इन पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट कुसुम कालिया माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए माता जी। पुनश्च याच मानाए जात रूप मदात प्रभु तदो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहां जहां स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। तात्पर्य: यद्यपि महाराजा परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थानों में रहने की अनुमति दे दी, किंतु उनके राज्य में ऐसे स्थानों को ढूंढ पाना कठिन था, क्योंकि महाराजा परीक्षित के शासन काल में ऐसा स्थान कहीं भी ना था। अतएव कली ने राजा से कुछ ऐसा देने के लिए याचना की जो व्यवहारिक हो और उसके कपट कार्यों में काम आ सके। इस प्रकार महाराजा परीक्षित ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति दे दी जहां पे सोना रहता है, क्योंकि जहां सोना होता है वहां उपयुक्त चारों वस्तुएं भी पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त वैमनस्य, वैर भी रहता है। इस तरह कली स्वर्ण मानकीकृत हो गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार सोना असत्य भाषण, मादक द्रव्य सेवन, वैश्यवृत्ति, ईर्ष्या तथा शत्रु को प्रोत्साहन देता है। जहां तक कि स्वर्ण मानक, विनिमय तथा मुद्रा भी बुरे होते हैं। स्वर्ण मानक मुद्रा भी असत्य पर आधारित है, क्योंकि मुद्रा सुरक्षित होने के समकक्ष नहीं होती। इसका मूल सिद्धांत झूठ है, क्योंकि मुद्रा नोटों को वास्तविक सुरक्षित स्वर्ण से अधिक मात्रा में जारी किया जाता है। अधिकारियों की इस कृत्रिम मुद्रास्फीति से राज्य की अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होता है। बुरे धन या कृत्रिम मुद्रा नोटों के कारण वस्तुओं के दाम कृत्रिम रूप से चढ़ जाते हैं। बुरा धन अच्छे धन को बाहर निकाल फेंकता है। अतएव कागज मुद्रा के स्थान पर असली सोने के सिक्के विनिमय हेतु प्रयुक्त होने चाहिए। इससे सोने का दुरुपयोग होना बंद हो जाएगा। स्त्रियों के स्वर्ण आभूषण गुण के अनुसार नहीं, अपितु भार के अनुसार कंट्रोल पर बेचे जाएं। इससे काम, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। जब सिक्कों के रूप में वास्तविक स्वर्ण मुद्रा होगी तो असत्य, वैश्यवृत्ति इत्यादि को जन्म देने से सोने का प्रभाव स्वतः रुक जाएगा। फिर भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो वैश्यवृत्ति तथा असत्य का ही दूसरा नाम है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ज्ञानेंद्र माता जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अमूनि पंच स्थानानि यधर्म प्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत तन्निदेश कृत। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने निर्देश से कलि को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। तात्पर्य: इस प्रकार कलयुग का समारंभ स्वर्ण के मानकीकरण से हुआ। अतः विश्व भर में असत्य, नशा, पशुवध, वैश्यावृत्ति का बोलबाला है और बुद्धिमान लोग भ्रष्टाचार को भगाने के लिए इच्छुक हैं। ऊपर
इनसे बचाव की विधि बताई गई है और हर एक व्यक्ति इस सुझाव से लाभ उठा सकता है। अथैतानि। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। नेक्स्ट कालीचरण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथैतान न सेवेत बुभूषः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु। अतएव जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा, धर्मोपदेशक, जननेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त 4 अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। तात्पर्य, ब्राह्मण अन्य सभी वर्णों के धर्मोपदेशक होते हैं और सन्यासी सभी वर्णों तथा आश्रमों के गुरु होते हैं। उसी प्रकार राजा तथा जननेता भी समस्त प्रजा के भौतिक कल्याण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतएव उन्नति के इच्छुक धर्मवेत्ता तथा उत्तरदायी व्यक्तियों को अथवा उन्हें जो अपना अमूल्य मनुष्य जीवन नष्ट नहीं करना चाहते, अधर्म के सिद्धांतों से विशेष रूप से स्त्रियों के साथ अवैध संबंध से बचना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण सत्यवादी नहीं है तो ब्राह्मण होने के उसके संपूर्ण अधिकार तत्काल व्यर्थ एवं निर्मूल हो जाते हैं। यदि सन्यासी का किसी स्त्री से अवैध संबंध हो जाता है तो तभी से उसका सन्यासी कहलाने का अधिकार झूठा हो जाता है। इसी प्रकार यदि राजा तथा जननेता अनावश्यक रूप से अहंकारी है या उसे मद्यपान तथा धूम्रपान की लत है तो वह लोक कल्याण के कार्य करने हेतु अयोग्य ठहरता है। सत्य यानी सच्चाई सभी धर्मों का मूल सिद्धांत है। मानव समाज के 4 प्रकार के अग्रणी अर्थात सन्यासी, ब्राह्मण, राजा, राजनेता, जननेता की परीक्षा उनके चरित्र तथा गुणों के आधार पर की जानी चाहिए। किसी को गुरु या समाज का स्वामी स्वीकार करने के पूर्व उसे चरित्र की उपयुक्त कसौटियों में परखना चाहिए। ऐसे राजनेता भले ही शैक्षिक योग्यता में कम हो, लेकिन उन्हें 4 अयोग्यताओं अर्थात जुआ, मद, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के दूषणों से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो हमने देखा कि जो हमने अभी 4 श्लोक पढ़े और हमें इसको पढ़ने से ये लाभ भी मिला कि कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से ये इस चीज को बताते हैं कि इस्कॉन के अंदर जो 4 नियम है, ये किस उसका बेस क्या है, क्यों ये 4 नियम प्रभुपाद जी ने ऐसे रैंडमली बनाए हैं या इसको कोई सिद्धांतिक शास्त्र बेस्ड रीजन है। तो हमें ये चारों के चारों ही हमारे नियम है, राइट। तो इन चारों के बारे में जब हमने देखा, कली ने पूछा राजा परीक्षित से मैं कहाँ रहूं, आपके राज्य में मुझे रहना है, तो उन्होंने 4 स्थान बताए। कौन कौन से 4 स्थान बताए? पहला बताया द्यूत स्थान जहाँ पे जुआ खेला जाता है। दूसरा स्थान बताया जहाँ मदिरा पान होता है। तीसरा वैश्यावृत्ति और चौथा पशुवध। और ये चारों ही इसका जो अपोजिट है वही हमारे नियमों में आता है। इस्कॉन के नियमों में क्या है? पहला है नो गैम्बलिंग यानी नो कोई जुआ नहीं खेलना। दूसरा नो इंटॉक्सिकेशन, किसी तरह का कोई मद्यपान नहीं करना जिसमें सिगरेट भी आ जाती है। तीसरा पराई स्त्री का संग नहीं करना और चौथा पशुवध नहीं करना। तो ये चारों चीजें आ जाती हैं उसके अंदर। प्रभुपाद जी ने ये भी बताया, जैसे मैंने पहले भी कक्षा में बताया, कि चारों कैसे धर्म के 4 स्तंभों से या सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, राइट। हमने बात की थी जुआ खेलना सत्य वाले पिलर पे से कनेक्टेड है। तो सत्य पिलर को जुआ खेलते तो सत्यता का पिलर हिल जाता है। शराब यानी नशा, ये क्या है? ये हमारी तपस्या के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। ये सब नशा करने से हमारी जो संकल्प शक्ति है वो बहुत कमजोर हो जाती है। फिर हमने देखा वैश्यावृत्ति। वैश्यावृत्ति क्या है? ये हमारे अंदर पवित्रता को कम करता है हमारे अंदर। और आखिरी था पशुवध, जो दया से कनेक्टेड है। हमारे अंदर दया कम हो जाती है अगर हम पशुवध करके ये सब भोजन कर रहे हैं तो, राइट। तो ये 4 स्थानों पे उनको परीक्षित महाराज ने जगह दी कली को कि तुम यहाँ 4 जगह रह सकते हो। और हम कली के प्रभाव से बचे। कली का प्रभाव हमने जब प्रथम स्कंद पढ़ा था, प्रथम स्कंद का पहला चैप्टर जब पढ़ा था, तो वहां पर 10वें से आई थिंक 16वें श्लोक तक कली के प्रभाव के बारे में बताया था। कली क्या है, कली के प्रभाव से क्या होता है बताया गया था। उसके अंदर हमारी आयु बहुत कम होती है। कली के प्रभाव से आयु कम हो जाती है, बुद्धि यानी मेमोरी बहुत वीक हो जाती है, झगड़ालू वृत्ति के रहते हैं हम दंभी हो जाते हैं, दिखावा करते हैं,
तो और मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। इस तरह के अलग अलग लक्षण बताए गए थे। तो अगर हम इन 4 चीजों का में जुड़े हैं किसी तरह से, इसका अर्थ है हम कली का स्वागत कर रहे हैं अपने जीवन में, और कली का स्वागत करने का अर्थ है कि हम इन 4 चीजों को ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर, राइट। फिर प्रभुपाद जी ने बताया कि जो हमारे एक आचार्य हुए श्री जीव गोस्वामी, उन्होंने इसके विषय में क्या बताया। क्योंकि कई बार ये देखते हैं हम कि बहुत लोग बोलते हैं अच्छा ऐसा है, ये नियम है, सिद्धांत है, तो शास्त्रों में तो अलग अलग, वेदों में तो अलग अलग चीज दे रखी है। जैसे पहले भी हमने चर्चा की इसके विषय पे कि मांस खाने के लिए बोला है, कहीं कुछ बोला है। तो वो ये समझाते हैं इस चीज को कि अगर 2 तरह के मार्ग बताए हैं, एक है प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति का मार्ग है यानी भोग का मार्ग, और निवृत्ति का मार्ग है योग का मार्ग, यानी सब त्याग करके भगवान से जुड़ने की चेष्टा करना। तो जो भोग का मार्ग यानी कि प्रवृत्ति का मार्ग है, उसमें लोग बहुत ही ज्यादा या तो रजोगुण में या तमोगुण में पड़े रहते हैं हर टाइम। उनके अंदर इतना बुद्धि कुछ नहीं होती कि वो निवृत्ति की ओर बढ़े, भगवान से जुड़ने की ओर बढ़े, राइट। तो ऐसे लोगों को, जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी, ऐसे लोगों को भी तो भगवान से जुड़ने के मार्ग पे लेके जाना है अब, लेकिन एकदम से तो नहीं लेके जा सकते। तो शास्त्र और हमारे ऋषि मुनि इस चीज को समझते थे, इसीलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के लिए ही जो प्रवृत्ति के मार्ग पे हैं और बहुत ज्यादा भोग विलास में हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ वैदिक आदेश बनाए। इन चारों नियमों को ही जो बताए गए, चारों चीजें बहुत खतरनाक हैं, इससे धर्म के सिद्धांत हिलते हैं। इन क्योंकि जो तमोगुणी है वो तो समझता नहीं है, तो उनको कैसे कंट्रोल्ड वे में 4 चीजें कराई जाए। तो पहले उनके लिए क्या बताया गया, उनके लिए बताया गया कि अगर तुम्हें नशा करना है, तो नशे करने के लिए यहाँ पर एक यज्ञ का नाम आया। अगेन मुझे उसके बारे में बहुत डिटेल नहीं पता, बट जिस तरह से प्रभुपाद जी ने बताया है वो बताया सौत्रामणि यज्ञ। तो ये यज्ञ क्या है, अगर कोई नशीले पदार्थों का सेवन करना चाहता है या मदिरा का सेवन करना चाहता है, तो वो ये यज्ञ करके फिर उसका सेवन करे। अगर किसी का स्त्री भोग करने की इच्छा है, तो विवाह करने के बाद ही वो करे। इसी तरह से मांस खाने की इच्छा, तो वो भी यज्ञ के अनुसार ही करने के बाद वो करे। तो ये इस तरह से अलग अलग शास्त्रों में चीजें बताई गई हैं। साथ में ये भी बताया गया कि ये जो नियम दिए गए हैं, ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। मैंने पहले बताया था, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं शास्त्रों में, एक्सेप्शंस और कुछ तरह के लोगों के लिए, राइट। मान लीजिए मुझे बहुत ज्यादा लूज मोशन लगे हुए हैं, और आप में से कोई एक व्यक्ति है, अगेन मुझे यहाँ पर अभी कालीचरण प्रभु जी दिख रहे हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन है। अगर हम दोनों डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सेम इलाज तो नहीं देगा हम दोनों को। जो चीज प्रभु जी को बताई गई है वो मुझे नहीं देगा, क्योंकि अगर मैं उस चीज का भोजन वही करने लगूंगा जो डॉक्टर ने प्रभु जी को बताया, तो मेरे लूज मोशन बढ़ जाएंगे। या मुझे जो डॉक्टर ने बताया, अगर वो प्रभु जी बाहर खड़े होकर कहेंगे अच्छा आपको बताया, मैं अपने आप ही ले लेता हूँ वही दवाई, तो प्रभु जी की कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगी। ऐसे ही तो इस प्रभुपाद क्या बताते हैं कि जो नियम शास्त्रों, वैदिक शास्त्रों में दिए, वो हमारे द्वारा इंटरप्रेट नहीं किया जा सकते, हम उसको पढ़ के खुद से नहीं समझ सकते। इसलिए हमारे गुरु की आवश्यकता है हमें, ताकि हमें गुरु मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि वो डॉक्टर का काम करते हैं। वो इंस्ट्रक्शन तो सब लिखी हुई है, आयुर्वेद तो पूरा लिखा हुआ है, लेकिन उस आयुर्वेद को हमारे जीवन में कैसे अप्लाई करना है, उसी के लिए तो वैद्य है। तो इसी तरह से शास्त्रों में जो अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए, उसको सिंपली ऐसे कि हमारे तो वेदों में, तुम्हारे तो ये लिखा हुआ है इसलिए हम कर सकते हैं, वो गलत है। क्योंकि सेम प्रिंसिपल सब जगह अप्लाई नहीं हो सकता, वो किसी विशेष उसके लिए बने। और इसके लिए प्रभुपाद जी ने क्या बताया, किसी का भोजन दूसरे के लिए विष हो सकता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति जो है जो तमोगुण के अंदर है, और कुछ व्यक्ति क्या है सत्व गुण के अंदर है। जैसे मैंने पिछली बार भी सिगरेट का एग्जाम्पल दिया था। अगर एक व्यक्ति 40 सिगरेट दिन में पीता है और उसको इंस्ट्रक्शन दी किसी ने कि अच्छा तुम 40 पीते हो, कल से तुम 39 पीने की कोशिश करो, और बाकी सब जो आज तक नहीं पीते वो ये सुने कि भाई 39 सिगरेट के लिए बोल रहा है, तो इसका अर्थ है सिगरेट अच्छी चीज है, मैं भी पीता हूं। तो ये क्या है, ये गलत है। ये उस व्यक्ति के लिए बना है क्योंकि वो ऑलरेडी इतना पीता है, उसको कम कराना है। अगली बार जब जाओगे तो पता चलेगा वो 39 से उसको 38 बोला गया है, तो धीरे धीरे कम कर रहा है। और अगर आप ऑलरेडी नहीं पीते तो आपको उस निवृत्ति के मार्ग पे, सतोगुणी मार्ग पे और आगे बढ़ाया जाएगा, आपको उसके साथ थोड़ा रखा जाएगा। कक्षा में भी हम ऐसे ही देखते हैं, कक्षा के अंदर आप देखते हैं टीचर हर बच्चे को पढ़ाती है बोर्ड पे, लेकिन हर बच्चे को वो अलग अलग अटेंशन देती है। कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है, वो आगे आगे भागता रहता है, और कोई बच्चे के साथ में वो
3 क्लास पहले जो पढ़ाया था वही चीज अभी भी समझा रही होती है टीचर, तो जो आगे बढ़ रहा है बच्चा वो सोचा अरे अभी तो टीचर वही पढ़ा रही है, मैं आगे क्यों भाग रहा हूँ, मैं भी वही पढ़ता हूँ जो पढ़ा रही हो। तो नुकसान किसका है? जो आगे बढ़ रहा था उसका नुकसान है उसमें। तो ऐसे ही हमें कॉपी नहीं करना है, हमें हमारे लिए क्या एप्लीकेबल है। तो हमारे जो वैदिक शास्त्र की जो एक अच्छी चीज है जो बाकी धर्मों में नहीं है, ऐसी जो रिलीजियन है आजकल उनमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नियम है, बस यही सबको करना है, करो ऐसे ही आंखें बंद करके, दिमाग नहीं लगाना, करो सब ऐसे ही करो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे ऋषि मुनियों ने समझा कि हर व्यक्ति विशेष अलग प्रकृति का है। जो हम प्रकृति के 3 गुण पढ़ते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ऐसे व्यक्ति में भी अलग अलग गुण हैं, ये इसमें भी अलग अलग मात्राओं में है। तो उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दी गई, और इंस्ट्रक्शन को पहचानने की शक्ति किसको दी? जो गुरु है, जो ज्ञानी है, उसको दी, ताकि वो समझ के आपको बता सके क्या आपके लिए एप्लीकेबल है। इसलिए बताया जाता है कि अगर कभी भी कंफ्यूज हो तो गुरु, साधु और शास्त्र, इनके पास जाना चाहिए हमें, राइट। तो ये हमें यहाँ बताया गया। फिर आगे हम देखते हैं कि ये बताया गया कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति आज के समय में, जैसे अभी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है अभी रिसेंटली दोबारा से, तो बोलते हैं कि अगर ऐसे कोई बहुमत के साथ में भ्रष्टाचार को हटाना चाहता है तो उसको धर्म का प्रवर्तन करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने अपने सजेशंस दिए हैं यहाँ पर शास्त्र बेस पे। तो उन्होंने पहला क्या बताया कि उपवास मैंडेटरी होना चाहिए, सभी को उपवास करना चाहिए। उपवास क्यों करना चाहिए? क्योंकि उपवास से एक तो जीव जो प्रजा है, प्रजा का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और दूसरा अन्न भी बचेगा। जिस कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उस समय बहुत ज्यादा अन्न नहीं था या उत्पादन नहीं हो रहा था उस समय, तो उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा। फिर आप देखते हैं अगला पॉइंट प्रभुपाद जी बताते हैं कि लड़के और लड़की का विवाह स्टार्टिंग में हो जाना चाहिए, ये कंपल्सरी, अनिवार्य बताया उन्होंने। क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि विवाह करने के बाद वो पराई स्त्री पराई पुरुष संग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भावना तो उत्पन्न होती है हर मनुष्य के अंदर, मनुष्य स्त्री के अंदर। जो हम आज देख रहे हैं कि बहुत लेट विवाह होते हैं सबके, तो प्रभुपाद जी ने इस चीज को बहुत ही ज्यादा धिक्कारा है इस चीज को। अगर हम आगे देखेंगे तो बोलते हैं कि तरुण और तरुणियों को अविवाहित रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। कुछ कहते हैं हम तो विवाह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अगर जो ऐसा बोल रहा है और जो लेट विवाह करने की बात कर रहा है, इसका अर्थ है क्योंकि वो हर प्राणी में स्वाभाविक प्रकृतिवश उसके अंदर वो भोग वासना तो आएगी आएगी, भोग कामना। अन्यथा अगर वो ब्रह्मचारी बन गया है तो ब्रह्मचारी में भी कई बार आ सकती है, क्योंकि स्वाभाविक है। तो उस चीज को ही कंट्रोल करने के लिए बताया गया विवाह समय पर होना चाहिए। अगर कोई नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो पराई स्त्री पुरुष वाला जो नियम है उसको तोड़ रहा है, क्योंकि वो जो अंदर एक भाव आएगा उसकी पूर्ति करने के लिए वो व्यक्ति कुछ ना कुछ करेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उसको धिक्कारा है कि समय पे विवाह होने चाहिए सबके। फिर एक और चीज बताई प्रभुपाद जी ने कि तलाक नामक चीज, डाइवोर्स, इसको बिल्कुल जड़ से मिटा देना चाहिए। विवाह हो गया, क्योंकि विवाह का अर्थ क्या है? वैदिक संस्कृति बोलती है विवाह का अर्थ है हम एक दूसरे के साथ रहना सीख रहे हैं। रहना सीख रहे हैं अर्थात कि हम कैसे अलग अलग स्वभाव के होते हुए साथ में आकर के जीवन व्यापन सीख रहे हैं। हम जब अकेले होते हैं बचपन में, सबसे जब छोटे होते हैं, बालक होते हैं, तब हम अपने माता पिता के ऊपर आश्रित होते हैं। उसको बोला जाता है अंग्रेजी में डिपेंडेंट। और जब हम बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, तो हमारे अंदर जो भगवान की तरह जो स्वभाव है ना, हम अंश भगवान का, तो स्वतंत्रता का भाव आता है हमारे अंदर। इसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। हम बोलते हैं हम किसी पे निर्भर नहीं है, हम आत्मनिर्भर हैं। तो हम वो वाला भाव आ जाता है हमारे अंदर, और वो भाव काफी टाइम तक चलता रहता है। लेकिन विवाह हमारे अंदर एक तीसरा भाव उत्पन्न करता है, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है इंटरडिपेंडेंस। इसका अर्थ है परस्पर निर्भरता। विवाह का अर्थ ही है परस्पर निर्भरता को समझना, कि मैं जैसा पहले था, पहले मैं अपने माता पिता के ऊपर आश्रित था, मैं कुछ भी चीज अपने आप से नहीं कर सकता, मुझे उनका डिसीजन लेना पड़ता था, उनसे पूछना पड़ता था, हर चीज करनी पड़ती थी। फिर मैं बड़ा हुआ, मुझे अपनी चीजें खुद करने का मन हुआ, मैंने सब उनसे पूछना बंद कर दिया। अब मैं पूरा जीवन उसमें नहीं रह सकता। एक स्टेज आती है जो कि सबसे हायर है, जिसमें हम पति पत्नी जो विवाहित दंपति हैं वो आपस में विचार विमर्श करके अगला स्टेप लेते हैं।
उसमें स्वाभाविक है आपका इंडिपेंडेंस जो आपकी थी, जो आपकी आत्मनिर्भरता थी कि आप बिल्कुल वैसे नहीं रह सकते, लेकिन उससे आपको जीवन जीने की शैली आती है, जो सभ्यता है, जो गृहस्थ जीवन है, उसका निर्माण इसीलिए हुआ है ताकि हम उसको सीख सकें, वो कर सकें। तो इसलिए वो बताया गया कि तलाक की जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने ऐसा उसमें दिया, क्योंकि अगर वो होगा तो कोई भी व्यक्ति भोग के पॉइंट से करेगा। हर स्त्री पुरुष एक दूसरे का भोग करना चाहेंगे। भोग करने के बाद जैसे गौ माता के साथ होता है, दूध देना बंद कर दिया, अब इनको कसाई घर भेज दो। तो ऐसे भोग करने के बाद में चलो डाइवोर्स, अब तुम मेरे भोग के काम के नहीं रहे या नहीं रही। तो प्रभुपाद बोलते कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए, क्यों, राइट। फिर तीसरा पॉइंट प्रभुपाद जी बताते हैं जो अगेन महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति को जो टैक्स है, टैक्स होना चाहिए उसका 50% उसकी सैलरी का। अभी तो हम देखते हैं 30% ही है, वो बोलते हैं 50% तक टैक्स होना चाहिए। क्यों? वो बोलते हैं कि इससे, ये सरकार के उसमें नहीं है एक्चुअल में, उन्होंने दान लिखा है, टैक्स भी नहीं बोल सकते इसको, डोनेशन बोला है उन्होंने। तो वो उन्होंने बोला है जो भागवत के सिद्धांत है उनके रिलेशन में हो, कि लोग जो प्रचार कर रहे हैं उनको दिया जाए, लोग भगवान का श्रवण करें, कथाओं का श्रवण करें, कीर्तन करें, ऐसे लोगों की सेवा करें जो ये सब कर रहे हैं, और इससे ईश भावना का प्रचार हो, बढ़े। तो ये प्रभुपाद जी में समझाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कली बोलता है कि आपने 4 स्थान दे दिए, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे कुछ और भी बताओ, और कहाँ रह सकता है, तो कम है। तो फिर परीक्षित महाराज कली को बोलते हैं कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम जो मैंने तुम्हें 4 स्थान बताए हैं, कौन से 4 स्थान है वो, मैंने तुम्हें 4 स्थान बताए हैं कि तुम चाहे तो जुआ खेलने के स्थान पे, द्यूत के स्थान पे, शराब पीने के स्थान पे, वैश्यावृत्ति के स्थान पे, पशुवध स्थानों पे तो रहो। उसके अलावा तुम्हें एक एडिशनल स्थान और देता हूं, वो क्या है, वो है स्वर्ण, सोना, गोल्ड। तुम उसमें जाके भी निवास कर सकते हो, वहां रह सकते हो। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि जहां जहां उनका कहना था, जहां जहां सोना होता है, स्वर्ण होता है, वहां वहां पर असत्य, मद, काम, ईर्ष्या, वैमनस्य ये स्वतः पधारते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि परीक्षित महाराज ने अनुमति तो दी और ये बताया कि सोना जो है वो असत्य भाषण, मादक द्रव्य सेवन, वेश्यावृत्ति, ईर्ष्या को प्रोत्साहन देता है, इन चीजों को वो देता है। और इसके लिए प्रभुपाद जी ने एक एग्जाम्पल बताया कि जो, और ये बोला भी ऐसा कि नोट जो छपते हैं, नोट सही करेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअल में नोट को आपके पास कितना गोल्ड है एसेट में, गवर्नमेंट के पास, उसके अगेंस्ट में देखा जाता है, लेकिन वो छपने की इतनी ज्यादा हो जाती है कि स्वर्ण उसके अगेंस्ट में कम पड़ने लगता है, तो आपको अपनी अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होने लगता है उस चीज से। अब बढ़ाने के लिए, अगेन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है कि इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे अभी। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस तरह से काला धन बढ़ता जाता है, तो बेस्ट है कि सोने का ही विनिमय हो, वो सबसे अच्छा तरीका है, उससे सारा जो भ्रष्टाचार है वो समाप्त हो जाएगा। ये 5 स्थानों को सुनकर के कली को ये 5 स्थान देकर उनको अनुमति दे दी उन्होंने कि हाँ तुम यहाँ रहो। और उसके बाद प्रभुपाद जी सूत गोस्वामी बताते हैं कि जो भी धर्मोपदेशक है, जो भी राजा है, जो भी ब्राह्मण है, सन्यासी है, अगर वो चाहते हैं कि उनका लिए अच्छा हो, समाज के लिए नहीं, उनके लिए अच्छा हो, तो उनको इन 4 आधार्मिक कार्यों के संपर्क में नहीं आना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। कैसे समझाया इनको? सबसे पहले बताया गया कि कोई अगर ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण का अर्थ यह है उसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, यानी कि सत्य पर आधारित है वो। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है और वो असत्य बोलता है, तो अपने ब्राह्मण के उसके जो अधिकार है उसने उसे सब खो दिए वो अधिकार। फिर बताया सन्यासी है और अगर वो पराई स्त्री का संग कर रहा है, पराई क्या, किसी भी स्त्री का अवैध संबंध कर रहा है, तो वो सन्यासी कहलाने का अधिकार खो चुका है। इसी प्रकार बताया कि कोई राजा है, राजनेता है, अगर वो किसी भी तरह का मद्यपान, धूम्रपान करता है, तो वो लोक कल्याण के लिए अयोग्य व्यक्ति है। तो ये देखते हैं। तो इस तरह से हमें बताया गया कि किस तरह से कोई भी
जो गुरु हो या समाज का स्वामी हो, उसकी एजुकेशन, जिसको हम आजकल देखते हैं ना, एजुकेशन इतना मैटर नहीं करती, शैक्षिक योग्यता, लेकिन उसके गुण क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गुणों में 4 जो दोष हैं ये कभी भी नहीं होने चाहिए उस व्यक्ति में, तभी वो एक अच्छा गुरु, नेता, राजा बन सकता है। तो हमने यहां तक अभी पढ़ा। किसी को जिज्ञासा, कुछ ऐड करना चाहता है कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु जी, मेरी एक जिज्ञासा थी। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने बताया प्रभु जी कि श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम श्री भगवान है और बाकी सब उनके प्रतिनिधि है, लेकिन ये बात जैसे हम किसी को भी बोले तो एकदम मानने को तैयार नहीं होते कि तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, वो बड़े हैं। सभी के इष्ट देव अपने अपने लिए बड़े होते हैं, सब एक समान बोलो। और फिर शिव पुराण में और देवी भागवत में क्यों प्रभु जी उन्हें अपना बड़ा बताया गया है? ऐसा क्यों प्रभु जी? शिव जी को शिव पुराण में बोला गया है, देवी भागवत में देवी से सब कुछ कहा गया है, ऐसा क्यों प्रभु जी? धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। तो जो मैंने अभी बताया ना, हमारे शास्त्रों की विविधता, हमारे ऋषि मुनि समझते थे कि हर जीव सेम नहीं है। जैसा मैंने बताया ना, शास्त्रों में अलग अलग नियम दे रखे हैं, इसी तरह से ये जो शास्त्र है, पुराण है, इनकी रचना भी व्यक्ति के गुणों के आधार पर की गई है। तो जो जिस तरह का व्यक्ति है, जो गुण है, उसको उसी के अधिष्ठाता देव से कनेक्शन ज्यादा बैठता है, राइट। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मतलब एक समाज है जहाँ पर सभी लोग बहुत ही वृद्ध हैं, राइट। उस समाज में अगर कोई दूसरा वृद्ध व्यक्ति बाकी लोगों को आके समझाएगा तो उसका कनेक्शन ज्यादा बैठेगा उसके साथ में। क्यों बैठेगा? क्योंकि उनके चैलेंजेस एक ही तरह के हैं, घर परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में, क्या हेल्थ के चैलेंजेस हैं, क्या फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, वो समझ सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही एक यूथ जो होता है, यंग व्यक्ति जो है, वो यूथ के साथ ही ज्यादा बेटर कोलैबोरेट करता है। बूढ़े व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति उसको कुछ बोलता है, उसको कहते नहीं आप तो ऐसी पुरानी बातें कर रहे हो, लेकिन यूथ वही चीज बोलेगा, उसको उससे कनेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही नाव में सवार है एक तरह से, राइट। तो जो हमारे जो तीन प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्गुण, इन गुणों को भी आप ऐसे एक नौका समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति इस नौका में चल रहा है। तो उस नौका में चल रहा है तो उसको कनेक्ट करने के लिए कोई चाहिए कि मैं किसके करूँ। कि अभी यहाँ पर एक बहुत सुंदर लाइन आई थी जो प्रभुपाद जी ने लिखी थी कि अंततः हर व्यक्ति को, हर जीव को आध्यात्मिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है। अगर उसको वो आध्यात्मिक प्रोत्साहन नहीं मिलता तो, और आध्यात्मिक प्रोत्साहन क्यों चाहिए? ताकि वो धीरे धीरे अपने कर्मों को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाए। ये फाइनल ऑब्जेक्टिव है कि भगवान से जुड़ना और मोक्ष प्राप्त करना, राइट। तो जब सबको उधर लेके जाना है और कोई व्यक्ति है जो अभी तमोगुण में है, तो उसको कैसे लेके जाओगे आप उससे वो बातें करोगे, उसको समझ में नहीं आएंगी। तो इसके लिए उससे कनेक्ट करने के लिए तो भगवान ने क्या बोला? अब अगर दोबारा इसको समझेंगे, आप देखेंगे स्कूल के अंदर जो बच्चा एडमिशन लेता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? 12वीं करके पास होना स्कूल से, ये ऑब्जेक्टिव है ना उसका। तो उसने फर्स्ट नर्सरी में एडमिशन लिया। कोई बच्चा डायरेक्टली बाहर से आता है जो 5वीं में लेता है, और कोई दूसरे स्कूल से पढ़ के आता है, वो 10वीं में ही आता है डायरेक्ट, राइट। लेकिन उनके टीचर अलग अलग हैं। क्या सेम टीचर है उनके? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो नर्सरी में अभी, उसको एक अलग टाइप की एजुकेशन की जरूरत है। उसका लक्ष्य वही है, उसको भी 12वीं करके पास होना है, लेकिन आज उसकी जितनी बुद्धि है उसके हिसाब से उसको पढ़ाया जाएगा ताकि वो धीरे धीरे नेक्स्ट में, फर्स्ट में आए, सेकंड में आए, थर्ड में आए, और आगे बढ़ता जाए, और वो और ज्यादा डीप जाता जाएगा उस चीज के अंदर। और जबकि अब की जो इस समय 10वीं में है या 12वीं में है, उसकी टीचर अलग, टीचिंग अलग है, उसको अलग बहुत डिटेल में समझाया जाएगा, क्योंकि अब उसकी वो सारी पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है जो पहले करके आया। तो हमें क्या बताया जाता है कि हम आध्यात्मिक जो जर्नी है हमारी, इस आध्यात्मिक जर्नी में हम कुछ भी पीछे नहीं भूलते। अगर हम स्कूल का एग्जाम्पल लें, अगर ये आध्यात्मिक जर्नी का एक स्कूल है जिसमें हर कोई नर्सरी से स्टार्ट करता है और हर किसी को 12वीं तक जाना है, तो जब हम नर्सरी में हैं, और ये अगेन उसकी स्पीड ऐसे नहीं है कि हर 1 साल के बाद आगे बढ़ना ही बढ़ना है, वो इच्छा जीव की है। जैसे फेल भी हो सकते हैं ना हम उसी क्लास के अंदर, तो ऐसे ही उसी क्लास में व्यक्ति काफी समय तक भी रह सकता है और कभी जल्दी जल्दी भी आगे बढ़ सकता है उसी क्लास के अंदर, अगली क्लास के ऊपर। तो ये हमारी आध्यात्मिक पढ़ाई है। तो अगर कोई व्यक्ति का जन्म हुआ और वो नर्सरी से फर्स्ट क्लास में आया और उसका मृत्यु हो गई, आध्यात्मिक क्लास की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल को ढंग समझिएगा,
मृत्यु हो गई, तो अगला जब जन्म होगा उसका तो फर्स्ट क्लास से होगा, उसको ऐसा एनवायरमेंट मिलेगा कि फर्स्ट क्लास से आगे पढ़ाई शुरू करेगा, तो भूलेगा नहीं पीछे का। ऐसे जिसकी 10वीं में आध्यात्मिक शिक्षा के हिसाब से वहां पर मृत्यु होती है, तो उसको जो एनवायरमेंट मिलेगा वो मिलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे भगवान ने भगवत गीता के अंदर 6ठे अध्याय के अंदर बताया है, 39 to 41 श्लोकों के अंदर ये बताया, क्या बताया कि अगर कोई व्यक्ति मेरे भगवत मार्ग पे और बहुत आगे बढ़ चुका और उसका फिर पतन हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो उसको मैं एक ऐसे परिवार में, धनी परिवार में, ऐसे समृद्ध परिवार में, या एक ब्राह्मण कुल में, या भक्त के घर में जन्म देता हूँ। क्या हुआ अर्थ, वो ऑलरेडी 10वीं क्लास के अंदर उसको एनवायरमेंट मिल गया, अब भक्ति करना उसके लिए आसान है। तो ऐसे ही हर जीव के साथ यही चल रहा है। तो आप एक घर में बैठे हैं जरूर, लेकिन कोई एक आध्यात्मिक कक्षा की नर्सरी में है, कोई 12वीं में है और कोई 5वीं में है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 12वीं का स्टूडेंट होकर मैं अपने घर में मैं अगर पीएचडी कर रखी है मैंने, और मैं अपने बच्चों को जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर उनको बोलूँ पीएचडी में ये चीज होती है, ये पढ़ो, ये जरूरी है, वो कहेंगे नहीं पापा ये थोड़ी ना है, 1 -1 तो उनके लिए कॉन्सेप्ट नहीं है। जीरो नंबर कहाँ जीरो होते हैं, 0 से 1 2 आगे ही जाते हैं, -1 -2 नहीं होता, आप झूठ बोल रहे हो, वो ऐसे बोलेंगे। और मेरे को कैसे नहीं समझ रहे बताओ, आयोटा भी होता है, क्यों नहीं समझ रहे इस चीज को। तो ये किसकी बुद्धि है, ये जो पीएचडी कर रहा है, जो आगे समझदार है, उसकी बुद्धि है कि वो पढ़ के आया, उसको क्लियर होना चाहिए कि मैं अभी इसको समझा के फायदा नहीं है, इसको ग्रेजुअली इसी चीज में बढ़ने दो। और भगवत गीता में भगवान ने इसके लिए भी बोला है। अगर अगेन मैं श्लोक भूल रहा हूं, मैं चाहिए तो मैं भेज दूंगा ग्रुप के अंदर श्लोक। भगवान बोलते हैं जो व्यक्ति जिस किसी को भाव से भज रहा है उसके लिए भी चेतना मैंने उसको दी है, उसको करने दो, उसको हिलाओ मत, उसमें उसको डगमगाओ मत, उसको हैरान मत करो, अरे क्या कर रहा है तू, ये थोड़ा ना करना है, इसकी पूजा कर, ये कर। वो समय के हिसाब से अपनी क्लास क्रॉस करेगा खुद से, तब उसको अपने आप वो मार्ग दिखेगा। क्योंकि आने वाले समय में ये बच्चे भी तो बड़े होकर के उस तक जाएंगे ना, तब इनको समझ में आएगा -1 भी होता है, -2 भी होता है, -100 भी होता है, आज नहीं समझते वो। तो ये चीज हर किसी के साथ है। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, मैंने थोड़ा ज्यादा लंबा कर दिया आंसर, बट मैं चाह रहा था कि समझ में आ जाए ढंग से। आया समझ में पहले तो ये प्रश्न मेरा? जी प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू माता जी। प्रभु जी फिर शिव पुराण में, माता जी सॉरी, शिव पुराण में और देवी भागवत में भी फिर इसका भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना प्रभु जी। हाँ माता जी, तो वो वही है जैसे मैंने बताया ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों की बुक में फर्स्ट स्टैंडर्ड के लेवल से लिखा जाएगा। तो शिव पुराण, देवी पुराण, ये गुण जो हमारे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बेस पे बने हैं शास्त्र। अगर मान लिया हम बोलते हैं शिव जी जो हैं वो तमोगुण के देवता हैं, तो सब मानते हैं, राइट, इसलिए उनका ड्रेसअप भी ऐसा ही है। वो हमेशा, ये जो हम नियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मदिरा, नशीले पदार्थ, ये सब है, उनको चढ़ता भी वही है, वो भस्म लगा के रखते हैं। तो तमोगुणी लोग हैं वो उनसे कनेक्ट करते हैं, और वो जिनसे कनेक्ट करते हैं अगर वो उनका गुणगान नहीं पढ़ेंगे तो वो उनका मार्गदर्शन कैसे फॉलो करेंगे। तो इसलिए शास्त्र बना उनके लिए कि शिव जी ही सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। ये वैसे जैसे मैंने बताया कि 0 से ही गिनती शुरू होती है, 0 से पीछे कभी नहीं जाती गिनती। तो वो उसको पढ़ेंगे, उससे बहुत आनंदित होंगे। अगर आप उसको हैरान परेशान करेंगे उस व्यक्ति को, अरे तू क्यों शिव जी का पढ़ रहा है, शिव जी बड़े नहीं है, विष्णु जी बड़े हैं, तो उनको पूछ। तो वो प्रभु भगवान ने भी मना किया भगवत गीता में। समय के आने पर उसको स्वयं ये ज्ञान आएगा कि शिव जी जिसकी पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मुझे उनकी करनी चाहिए। हनुमान जी क्या है, शिव जी के ही अंश है ना। हनुमान जी क्या बोलते हैं हनुमान चालीसा के अंदर, हम जब प्रार्थना करते हैं क्या बोलते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अर्थ क्या हुआ कि हनुमान जी राम जी के अंदर, जो अंदर स्थान है उनके महल में, घुसने के उनके गेट पे खड़े हुए हैं। जैसे जय विजय खड़े रहते हैं, ऐसे हनुमान जी भी खड़े हुए हैं वहां पर। वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बाहर से किसी को अंदर नहीं जाने देते। वो कहते हैं पहले मुझे पूजो, जब मुझे पूछ लोगे, जब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तुम्हारी भक्ति से, उसके बाद मैं दरवाजा खोलूंगा, तब तुम अंदर जा सकते हो। सेम इज विद शिव जी। शिव जी भी आशुतोष हैं, वो भी पहले। एक लाइन हरे कृष्णा, एक लाइन ये भी है ना, शंकर स्वयं केसरी नंदन, स्वयं हाँ वो स्वयं, हाँ करेक्ट। तो वो वही बता रहा हूँ ना, उनके अंश हैं, वो उनके अंश हैं, और स्वयं वही हैं। तो हम उस पर अगेन डिबेट पर नहीं जा रहे, बट कहने का अर्थ क्या है, वो सारे शास्त्र जो बने हैं, पुराण बने हैं, ये रजोगुणी तमोगुणी भक्तों के लिए बने हैं, जो उस लेवल पे हैं, ताकि लोग उनसे कनेक्ट कर सके। हमें उनको हैरान परेशान नहीं करना। वो अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ने दीजिए, उनको बोलिए, वो उनके साथ साथ उनसे अगर आप मांग सकते हैं तो एक तो आप तो उनसे प्रार्थना करिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान इनको भी आगे बढ़ाओ जल्दी से, राइट। और उनसे बोलिए कि आप जिनकी प्रार्थना कर रहे हैं उनसे बोलो कि आपको जो सबसे प्रिय आप हमें वो दो, तो भगवान अपने आप
शिव जी हो चाहे देवी हो, वो अपने आप डायरेक्ट लाके भेज देंगे उनको। ठीक है माता जी। फिर प्रभु जी वो डायरेक्ट ऐसा कोट क्यों करते विष्णु भगवान का नाम भी लेकर कि विष्णु भगवान में सब समान है? देवी में तो डायरेक्ट राधा रानी को बोलते कि शायद मुझसे ही है वगैरह। और आजकल प्रेमानंद जी महाराज भी प्रभु जी इतने वायरल हो रहे हैं, उनका भी कहना यही है कि सब एक समान है, हम भेद करने वाले कौन है? शिव जी के आराध्य कृष्ण है, कृष्ण के आराध्य शिव जी है। मतलब इतना कंफ्यूजन है ना प्रभु जी, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ थोड़े दिन से, तो मैं आपसे बहुत पूछना चाहती हूँ। नहीं माता जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको। देखिए, जो ज्ञानी होगा ना, वो इस बहस में नहीं फंसेगा कि कौन बड़ा है। वो प्रूव नहीं करना चाहता। जैसे मैंने बताया, अगर किसी ने पीएचडी कर रखी है और सब नीचे झगड़ रहे हैं, जीरो से बड़ा कोई नंबर नहीं होता, जीरो से नीचे कोई नंबर नहीं होता, सब 0 1 2 3 से चालू होता है, सब वही है। वो जानता है कि माइनस भी है, लेकिन वो बहस में पढ़ करके समय इसमें व्यर्थ नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है, उसने भगवत गीता पढ़ी है, उसने ये जानता है कि भगवान ने ही बोला ऐसा कि लोगों में कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। वही जो प्रेमानंद जी महाराज आप बोल रहे हैं, वो उनको अगर आप इस कंट्रोवर्सी के बाहर सुनते हैं अगर उनके लेक्चर्स को, तो वो क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। वहां पर वो राधा रानी बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, वो कहते हैं राधा जू ही है जो कुछ है, राइट। हरे तो हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। एक यस लाइन भगवत गीता में ये भी है ना, 4वें अध्याय में, कि यो माम यथा प्रपद्यन्ते तस्मात् भजाम में हम मम वर्तमान यस वर्ते मनुष्य यस सर्व। 4.10 या 11 श्लोक है ये, जो यथा भज माम प्रपद्यन्ते। हाँ, जो जिसको भजता है वो उसको प्राप्त हो जाता है, तो वही देवता उसके लिए बड़ा हो जाता है। वो हम्म। जिसकी जिसमें विशेष श्रद्धा हो जाती है या भाव आ जाते हैं। भगवान खुद ही श्रद्धा दे देते हैं, उसको दृढ़ कर देते हैं। यस, 7वें अध्याय के अंदर भगवान ने यही चीज बताई है कि आप जिसमें भी भाव आता है आपका, मैं श्रद्धा देता हूँ आपको, ताकि आप उससे और ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकें। फिर वो जो फल देता है वो देवता फल नहीं देता, देता मैं ही हूँ। देवता सिर्फ एक मैसेंजर है वो देने के लिए आपको, तो आपको लगता है वो दे रहा है। जैसे अमेजोन वाला कोई चीज लेकर आता है, मैंने अगर नंदिनी माता जी आपके यहाँ पर, रेखा माता जी ने एक पार्सल भेजा, और पार्सल मान लीजिए अमेजोन से ऑर्डर करके भेजा, वो लेकर आया और वो पार्सल देके चला गया। अगर आप ये समझती हैं कि वो जो अमेजोन वाले ने भेजा है कि मुझे गिफ्ट, और अमेजोन वाले को थैंक यू बोल रहे हैं, तो ये वैसे ही है देवताओं को थैंक यू बोलने जैसा। पीछे रेखा माता जी थी, रेखा माता जी ने उसको बोला देने के आने के लिए, तो ऐसे ही। 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में कहा है बहुत अच्छे से। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, सभी को हरे कृष्णा। वो एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, मैं भूल गई, कि हम एक पर्टिकुलर जन्म तक देवी की प्रार्थना की उपासना करते हैं, तो फिर वो हमें शंकर भगवान की उपासना प्रदान करती हैं। फिर हमारा 5 जन्म तक जब हम शंकर भोलेनाथ की कर लेते हैं, तब हमें श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं। तो अल्टीमेटली ऐसा देखें हम तो प्रभु ही सबसे बड़े हैं, हरे कृष्ण श्री कृष्णा। अगर हम प्रेमानंद जी की बात करें तो वो भी एक बार ये स्टार्टिंग में कहते हैं कि मैं काशी में भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था, उन्होंने फिर मुझे वृंदावन प्रदान किया, जहां पर आके वो सेटल हुए और अब आगे अपने आध्यात्मिक में बढ़ रहे हैं और हमें भी बढ़ा रहे हैं। तो उसपे ऐसे अगर हम देखें तो भी श्री कृष्ण को हम माने कि सर्वोपरि हैं। हरे कृष्णा, अगर गलत है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। इसमें ना माता जी हमें शास्त्रों बेस पे रहना चाहिए, जैसे आप अभी बता भी रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है व्यवहारिक समझने के लिए। बट नंदिनी माता जी, आप ना 3रा अध्याय पढ़िए इसी स्कंद का, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में आया है। उन अवतारों के जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक रुद्र अवतार भी आएगा जो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए थे। और उसके बाद आप जब 3रे अध्याय का 28वां श्लोक पढ़ेंगे, जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो ये स्थापित करता है कि कृष्ण ही कैसे भगवान है। उसमें बहुत क्लियरली बोला गया है, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जितने भी और अवतार हैं उनके लिए बोला कि वो या तो भगवान के अंश हैं या अंश के अंश हैं। अंश के अंश का अर्थ को बोलते कला, इसलिए बोला एते चांश कला पुंसा, तो वो या तो कला है या अंश है। लेकिन कृष्ण क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण पूर्ण रूप से भगवान स्वयं है, जो है साक्षात ऐसे प्रकट हुए हैं। तो वो बहुत क्लियरली इस चीज को स्थापित करता है कि भगवान कृष्ण ही क्यों है अगेन। और ये हमें अपने अंदर दृढ़ विश्वास, देखिए 2 चीजें यहाँ पर, हम जब भी ये बातें करते हैं ना, हमारे शिक्षा गुरु हैं वो भी समझाते हैं
जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये आपके लिए आईने का काम करना चाहिए, ये मैग्नीफाइंग ग्लास का काम नहीं करना चाहिए। मैग्नीफाइंग क्या होता है, वो एक ग्लास होता है ऐसे देखते हैं, दूसरों को देखते हैं ऐसे, तो ये उसका काम नहीं करना चाहिए कि दूसरों को ले ला करके मैं देखूंगा अच्छा तुम इसकी पूजा कर रहे हो, तुम पता नहीं है कृष्ण भगवान बड़े हैं, ये तुम क्या पूछ रहे हो, देवी को पूछ रहे हो, इनको पूछ रहे हो, उनको पूछ रहे हो, ये उसके लिए नहीं है। ये शीशे का दर्पण का कार्य करना चाहिए आपके लिए। आपको अपने आप को देखना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, मैं अपने आप में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अच्छा मैं शास्त्र को पढ़ रही हूँ, मेरी श्रद्धा और दृढ़ होनी चाहिए। जब हम उस मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर के दूसरों के सामने घूमेंगे तो उनके पास भी मैग्नीफाइंग ग्लास है, फिर वो कुछ और चीजें बताएंगे और अभी हम इतने परिपक्व तो है नहीं, तो फिर हम कंफ्यूज होंगे। इसलिए बेस्ट है कि उसको दर्पण की तरह उपयोग करें और अपनी श्रद्धा को और गाढ़ा बनाएं। हम अभी छोटे पौधे हैं, एक बड़े वृक्ष का रूप लें पहले भक्ति के अंदर, और जब हम बड़े वृक्ष बन जाएंगे तब हम दूसरों को छांव भी दे सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो बात पूछ रहे हैं इसको ये जो अपने 7 चक्र होते हैं इनसे भी सिद्ध किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला मूलाधार केंद्र रहता है तो उसमें माँ गौरी और गणेश का रहता है, स्थान देवता रहते हैं। और ये स्वाधिष्ठान चक्र रहता है वो ब्रह्मा जी और सरस्वती जी उसके मुख्य देवता है। मणिपुर चक्र के लक्ष्मी जी और विष्णु जी हैं। अनाहत चक्र के पार्वती जी और शिव जी मुख्य देवता हैं। और विशुद्धि चक्र जो हमारे गले में होता है जिसके थ्रू हम श्रुति ब्रह्मांड बोलना नाद करते हैं वो चीज राधा और कृष्ण का होता है। तो राधा कृष्ण और विष्णु लक्ष्मी तो एक ही रूप हुए, तो भी उस हिसाब से भी मतलब विष्णु भगवान सबसे बड़े कहलाए या फिर मेन देवता है, तो सृष्टि का संचालन करने वाले पालन करने वाले कहलाए। उसके बाद तो सहस्त्रार होता है तो वहां तो शून्य है, कुछ नहीं है। तो उस हिसाब से भी राधा कृष्ण या विष्णु भगवान मुख्य इसके है। ऊपर माता जी एक आज्ञा चक्र भी है, उसका कौन है? आज्ञा चक्र में अशास्त्रार शून्य है प्रभु जी, शून्य आज्ञा के बाद आकाश। सहस्त्रार। आज्ञा चक्र में आत्मा है, आत्मा सिर्फ आत्मा, अपना आत्म स्वरूप। मैंने ये पढ़ा नहीं है तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। कौन से शास्त्र में, अगर आप इसका उदाहरण देके बता सकते हैं कहाँ पर है, उसको पढ़ने की कोशिश की जाएगी। प्रभु जी 15/1 भी तो है गीता में। 15/1 जी वो ऊर्ध्वमूला दशाकम जी। हाँ, वो वृक्ष बताया गया कि कैसा है भगवान का लोक, उसके बारे में बताया नहीं, बाकी सबको तो नीचे बताया गया है। जड़ को अगर ऊपर माने, ऊपर स्थान माने, मुख्य आधार माने, तो वो पहला स्थान हो गया, बाकी सब नीचे आ रहा है। तो उसमें वो चित्र भी दिखाया गया है। करेक्ट, यस, उस तरह समझ सकते हैं बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। इसमें जैसे सभी लोग बता रहे हैं वैसे तो वो उनके रिप्रेजेंटेटिव है राधा कृष्ण के, जो चाहे शिव जी ले लो, किसी को या मानते हैं या माता हैं तो वो उनकी माया शक्ति है। इस तरह तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। जैसे मैं अपने आप ये समझता हूँ कि जैसे भोलेनाथ जब वो, कृष्ण की रास लीला हो रही थी तो उसमें पार्वती जी चली आती हैं क्योंकि उसकी स्वरूपा थी। फिर वो भोलेनाथ जाते हैं तो उनको एक गोपी टोक देती है वैसे एक लाइट मोमेंट में कि भाई आप कीजिए, मैं तो शंकर हूँ। उनका भाई कौन से शंकर? उनका मैं वो जहाँ चतुर्मुखी ब्रह्मा है उनके शंकर है। तो वो उनको कह रहे नहीं यहाँ नहीं जा सकते आप। फिर वो स्त्री रूप बन के उसमें रासलीला में शामिल होते हैं महारास में। तो ऐसे ही अगर हम इसको दूसरी तरफ से देखें जो इसमें शास्त्रों में कहीं नहीं पड़ा, लेकिन ये हम उनको ये भी तो कह सकते हैं ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत के जो ब्रह्मांड के नायक हैं वो शिव जी हैं। और इसकी जो योग माया शक्ति हैं, जो इसकी दुर्ग की देवी हैं, वो माँ दुर्गा है। और शिव शिव का जैसे सन्यासी लोग बताते हैं कि शिव जी का जो मुख्य काम है वहाँ, वो भक्तों को राम नाम, उनके कान में जो मंत्र फूकते हैं राम नाम का मंत्र। और फिर इस तरह यहाँ पर फिर कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि राम जी ने तो उनकी पूजा की थी, क्योंकि स्वयं राम तो नर अवतार में आए थे, मनुष्य अवतार में आए थे, तो वो तो करेंगे ना पूजा मनुष्य अवतार में। तो वो शिव तो यहाँ के ब्रह्मांड के नायक है ही, जो यहाँ त्रिलोकी तो वो है ही, तो उनकी तो पूजा करेंगे। लेकिन अगर उस हिसाब से देखें हम भौतिक जगत के हिसाब से, तो भौतिक जगत को वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन उससे ऊपर भी एक जगत है आध्यात्मिक जगत जिसके जो संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं वो तो राधा कृष्ण हैं जो हम मानते हैं। तो उसको इस तरह से भी अगर बताएं, लेकिन उनकी आस्था, जैसे अब शास्त्र भी कहते हैं कि उनकी जो आस्था है उसी में दृढ़ रहने दे, लेकिन जो वास्तविकता है वो भी उनको बताया। जैसे एक रोड मैप है, तो रोड मैप में हमें पता है हम ठीक है जिसको पूज रहे हैं, लेकिन उसके बाद अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट वो इस तरह से हम बता सकते हैं। जैसे एक माता जी का प्रश्न था कि हम कैसे उनसे बताएं,
क्योंकि वैसे अगर हम बताएंगे जैसे आपने कहा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के, तो वो तो उल्टा हो जाएगा, फिर उसमें तो विरुद्ध हो जाएगा सब कुछ, जो डिस्कशन गहरा हो जाएगा, तो उससे हमें नहीं जाना। हम बस ये बताएं आप जो कर रहे हैं उसी के थ्रू आप और आगे बढ़ सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको खुद ही ज्ञान हो जाएगा। जैसे आपने नर्सरी का एग्जाम्पल दिया, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो आगे जाएगा। अच्छा, दूसरी बात जो मैं यहाँ ऐड करना चाह रहा था कि इसमें हम ये सोचते हैं कि कलयुग को क्यों स्थान दिया गया। कलयुग को उसी टाइम परीक्षित महाराज को मार देना चाहिए था, तो बात ही खत्म हो जाती, क्योंकि एक लीला चक्र है जो सृष्टि का नियम है। उसके अनुसार यहाँ पर रामायण 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 नहीं, रामचरितमानस में भी जब विभीषण को रावण लात मार देता है, कहता है कि तुम यहाँ पर खाते हो हमारे और गुणगान उनके करते हो योगियों के, और जाओ तुम, तो फिर निकल जाते हैं वहां से। और उस समय फिर वो क्योंकि हनुमान जी तो उनसे मिल लिए होते हैं विभीषण से वहां लंका में, तो जब वो यहाँ आते हैं तो फिर वो सब ये बोलते हैं भाई, वो उसकी जो दो तीन लाइन में पढ़ूंगा। जैसे वो फिर उनको इन्फॉर्म करते हैं राम जी को, जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमारा लेन सठावा, राखी बांधी मोई अस भावा, सखा नीति तुम नीक विचारी, ममपन सन्नागत भयहारी। तो वो ये सोचते हैं कि भी इनको अब तो ये मार देंगे, इनको विभीषण आ गए। लेकिन फिर वो जब वो कहते हैं भगवान की ये तो शरणागत इसकी रक्षा करनी चाहिए, वो कहते हैं, तो फिर वो हनुमान जी को ये लगता है, सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। तो यहाँ भी शरणागत मतलब जो शरण में सेवक के रूप में आ रहा है, तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये फिर भगवान जी उसमें भी ये कहते हैं, शरणागत कहूँ जे तजही, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्हीं बिलो कथानी। इसमें एक और कोटि भी बदला आगे जाऊं, आए शरण तजो नहीं ताऊं, सन्मुख हो जीव मोई जबी, जन्म कोटि अगनासी कभी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर सुंदर कांड का आपने कोट किया है ये। तो ये जो आप सरेंडर वाला बता रहे हैं शरणागत, और जैसे बताते हैं कि जितने भी जो भी स्वामित्व के पोजीशन पे है वो क्या भगवान का प्रतिनिधि है। राजा भी वही करता है। तो इसलिए आप देखते हैं जो राजा होते थे पुराने जमाने में, अगर युद्ध कर रहे हैं और सामने वाले ने अगर सरेंडर कर दिया तो उसको मारते नहीं थे वो, या तो बंदी बना लेंगे या उसको कहेंगे कि अब तेरा राज्य मेरे अंडर में काम करेगा, जो मैं बताऊंगा ऐसे करेगा, तो छोड़ते थे, लेकिन वो उसके अंडर में रहते थे। राइट। आज तक भी, आज के समय में भी अगर युद्ध हो रहा हो किसी के साथ, राइट, अब हम देख रहे हैं इजराइल और इधर चल रहा है युद्ध, उधर यूक्रेन और उसका चल रहा था, कभी इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया चीन के साथ। इंडिया पाकिस्तान का तो 1900 ईयर में शायद 71 था, कौन सा था, जब युद्ध हो रहा था, तो क्या हुआ था, पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए थे ना, सरेंडर कर दिया था। तो सरेंडर करने पे फिर ट्रीटी पे साइन हुआ था कि अच्छा तुमने सरेंडर कर दिया, अब ये ऐसे ऐसे होगा, मारा नहीं उनको। तो ये तो नियम है कि सरेंडर करने पे, इवन अभी भी जब पुलिस किसी को भी पकड़ती है, टेररिस्ट भी देखते हैं, किसी को भी जाते पकड़ने के लिए, अगर किसी ने हैंड्स अप कर दिया, हैंड्स अप क्या केस दर्शाता है कि मैं शरण में आ गया आपकी, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपकी शरण में हूँ। और शरण में आने के बाद वो नियम जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो आज भी अप्लाई होता है कि उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको गोली नहीं मारी जाती, गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके ऊपर फाइन लगता है, केस चलता है, वो सब चीजें होंगी, लेकिन मारा नहीं जाएगा उसको। तो इसीलिए जैसा प्रभु जी ने बताया, कलयुग को मारा नहीं भगवान, उन्होंने परीक्षित मारा, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं और वो शरणागत आ गया है, तो अब उसको तो शरण देनी है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप मुझे तीसरे स्कंद की पीडीएफ सेंड कर देंगे प्लीज। तीसरे स्कंद का? तीसरा स्कंद नहीं माता जी, प्रथम स्कंद का ही तीसरा अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसी का तीसरा अध्याय हमने पढ़ा था। आप मुझे सेंड कर। हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप अपनी कृपा यूं ही बनाए रखेगा। अरे माता जी, अब मुझे पता नहीं आपको कितना सहायता मिली आपके कंफ्यूजन में, कोशिश जरूर की थी। ये तो कभी कभी से छोटी मोटी जिज्ञासा भी इतनी परेशान करती है ना, समझ नहीं आता। नहीं, ये कक्षा इसीलिए है ताकि हम चर्चा कर सकें, और आई एम श्योर ये प्रश्न सिर्फ आपका नहीं होगा, यहाँ बैठे हुए अभी जो 43 लोग हैं इंक्लूडिंग मी, मेरा भी रहा होगा कभी ना कभी प्रश्न। जी प्रभु जी, ये प्रश्न मन में बहुत आता है, क्योंकि हम लोग शंकर जी को भी पूज लेते हैं, हनुमान जी को भी पूज लेते हैं, दुर्गा माता को भी पूज लेते हैं, और विष्णु भगवान को भी, सब मिक्स करके रहते हैं। फिर भी ये तो समझ में आ गया भागवत आपके क्लास से कि मतलब सबसे बड़े विष्णु भगवान ही हैं जो सबको मैनेज कर रहे हैं। बाकी थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कोमल माता जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि
जब भगवत गीता में बोला गया है कि जो मनुष्य जिस भी देवी देवता की पूजा करता है वो उनके लोक को चले जाता है, तो जैसे स्वर्ग को जाने के बाद हमारे पुण्य क्षीण होने के बाद हम वापस आते हैं, तो क्या देवी देवताओं को लोक को जाने के बाद भी हम वापस आ सकते हैं, जैसे शिव जी के लोक को या देवी के यस लोक को यस, जाने के बाद? ये सारे लोग भौतिक जगत के अंदर के पार्ट हैं, ये आध्यात्मिक जगत में नहीं है। इवन ब्रह्मा जी सबसे ऊपर बताए गए हैं, वहां तक भी सब नीचे धाम हाँ नीचे सभी नीचे आते हैं, पुनरावृत्ति होती है। तो वो आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुना, ये 8वें अध्याय का 15वां श्लोक है। अब इसको देखिए, उसमें ये बताया कि ब्रह्मा जी से लेके नीचे तक कोई भी लोक में चले जाओ, पाताल लोक में, कोई ऐसा नहीं है जहां से वापस आपको दोबारा लाना पड़े, घूमना पड़ेगा। मतलब फिर सिर्फ एक गोलोक ही है जहाँ से वापस नहीं आते ना? गोलोक या आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ जो है, गोलोक तो सबसे, वैकुंठ में भी सबसे ऊपर है, लेकिन वैकुंठ जो है वो इट्स लाइक उसमें बहुत सारे ग्रह हैं। जैसे जो हमारे भगवान विष्णु तत्व जो है, जो जो उन्होंने उन सबके अपने अपने अलग अलग लोक हैं। जैसे राम भगवान का साकेत धाम बताया जाता है, तो वो वहां पर जो जाएगा तो वापस नहीं आएगा वहां से भी, वो भगवान का है। लेकिन जो कृष्ण भक्त है वो गोलोक जाएगा, गोलोक वृंदावन। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुझे भैया, गोलोक जाके फिर लौट के आएगा, फिर निर्माण क्या चीज है? फिर निर्माण या वो मोक्ष, क्या माता जी? फिर निर्माण या मोक्ष क्या चीज है? अगर गोलोक शिवलोक से जब तक कोई लौट लौट के आ जाएंगे, तो निर्माण या मोक्ष फिर कौन से लोक की जगह है? ये अभी प्रभु जी ने बताया था ना, फतेह प्रभु जी ने, कि व्यक्ति को वहां तक पता रहता है, फिर उसको पता चलता है अच्छा यहाँ तक नहीं, इससे भी आगे है। तो निर्वाण जब हम बात कर रहे हैं, निर्वाण इज स्टिल जो लोग ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म के अंदर कि हम जाके मिल जाएंगे, उसमें एक हो जाएंगे, एकात्म हो जाएगा, एकाकार हो जाएगा। ये वो भावना है जहाँ पे भगवान के इस अनुभूति को अनुभव किया जाता है कि भगवान ब्रह्म है। लेकिन इस भागवतम के ही दूसरे अध्याय का आई थिंक श्लोक नंबर मुझे ध्यान नहीं है, प्रथम स्कंद का ही, उसमें आता है कि भगवान के 3 अनुभूति, जो हमने बार बार बात भी की है, ब्रह्म, परमात्मेति, भगवानेति, तो 3 है। तो ये आगे आगे है, एक से बढ़कर एक। तो ब्रह्म जो रियलाइजेशन है भगवान की, वो तो सबसे प्रारंभिक है। तो निर्वाण इज द स्टार्टिंग, बिगिनिंग। और ऐसे शास्त्र में कई बार आया, जो ब्रह्म तक जाता है वापस आता है ब्रह्म से भी, क्योंकि ब्रह्म में एक भगवान के जो 3 गुण है, भगवान के 3 गुण क्या है, क्या गुण है, किसी को याद है? परीक्षा बोलो, सच्चिदानंद। हाँ सर, धन्यवाद प्रभु जी। सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद। तो जो ब्रह्म है उसमें सिर्फ सत्य है, यानी कि इटर्निटी, लेकिन उसमें चित यानी ज्ञान और आनंद नहीं है। तो हम सब आनंद की खोज में हैं। हम जो कुछ कार्य करते हैं उसके पीछे क्या होता है, हमें आनंद चाहिए। आप सब क्लास में क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? उसका कारण यही है। आप कोई खाना बना रहा है, नौकरी जा रहा है, कुछ और कर रहा है, टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, जो कुछ कर रहा है, अगर उसकी जड़ में जाएंगे ना, आनंद है। तो जब तक आप आनंद की अनुभूति से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप भटकते रहेंगे। तो जब हम ब्रह्म की, निर्वाण की स्टेट में आए, तो हमें इटर्निटी तो मिलती है, लेकिन क्योंकि हमें परमानंद नहीं मिलता, इसलिए हम वापस से इस जगत में आते हैं और फिर दोबारा से स्ट्रगल करते हैं। तो अगेन वो वैसे ही है, जैसे मैंने बताया, 12वीं तक पढ़ ली, किसी ने मास्टर्स कर, बैचलर कर ली। बैचलर वाला ये तो समझेगा कि हाँ मैं भाई 10वीं 8वीं 9वीं पहली कक्षा वालों से बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन उसके आगे का उसे पता होना चाहिए, पीएचडी और आगे है अभी। तो निर्वाण इज नॉट एवरीथिंग, उसके आगे गोलोक इज एवरीथिंग। चलिए, क्षमा चाहता हूँ मैं, एक्चुअली मुझे कहीं जाना है तो लेट हो रहा हूँ मैं। तो हम आगे चर्चा नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये बहुत अच्छा विषय है, आप भी अपनी जिज्ञासा इसी तरह लेकर आया कीजिए, तो इस कक्षा का एक्चुअल में सही यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो आइए हरे कृष्ण महामंत्र वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के विराम लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय।